बारिश बरसाने वाले ताकतवर सिस्टम ने बलूचिस्तान में एंट्री दे दी। रेत के तूफान के बाद चमन, कलात, जोब और पंजगूर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात। मच, बोलान, किला अब्दुल्ला, सोराब, नौशकी, मस्तूम, खाराम और किले मेंगल में मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। पशीन और सोराब में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान और 2 बच्चे जाँ बहक। मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर इलाकाजात में बारिश बरसाएगा। आज रात या कल से बारिशों का अलर्ट। कराची में कल आंधी के साथ दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान। कराची में डाकुओं का हंसते बसते घर उजाड़ने का सिलसिला न रुका। गुलशन चौरंगी पर 2 डाकुओं ने एटीएम से निकलने वाले शख्स को लूटने के बाद गोली मार दी। एक डाकू ने तुराब जैदी को धक्का देकर गिराया, दूसरे ने बीच सड़क सरेआम गोली मार दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 3 बहनों के इकलौते भाई की बेगुनाह मौत पर शोक की कैफियत। नमाजी जनाजे के बाद वादी हुसैन कब्रिस्तान में तदफीन। कराची में तुराब जैदी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। वज़ीर दाखिला सिंध ने SHO गुलशन इकबाल को फिलफौर मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। थानेदार का सर्विस रिकॉर्ड तलब। स्ट्रीट क्रिमिनल्स की बेखुनी के लिए पुलिस अफसरान को फील्ड में उतरने की हिदायत। रवां साल कराची में डकैती मज़ाहमत पर 59 अफराद का कत्ल, 200 से ज़ायद जख्मी। रमजान में भी 19 अफराद डाकुओं का निशाना बने। पुलिस का मुकाबलों में 55 डाकुओं को हलाक करने का दावा। कराची के इलाके डिफेंस में आयशा मस्जिद के करीब फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। वाक़या डकैती मज़ाहमत का नतीजा या दुश्मनी का शाखसाना। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर वाले बैनर तले 50-50 रुपए ईदी बांटने की फोटोशूट। मुशीर बराए वज़ीर आला मशाल यूसुफजई और शहरियार अफरीदी इमदादी चेक तकसीम करने की तस्वीरें भी बनवाते रहे। फोटोशूट वायरल होने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कड़ी तनकीद की जद में आ गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इजहार बरहमी बावर करा दिया। तस्वीरें बनाने से लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर और वीडियो शाया करना पार्टी की पॉलिसी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ईद पैकेज की तकसीम के दौरान अपनी तस्वीर खुद लगवाईं। अब खुद ही इजहार बरहमी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का तंज। सेनेट इलेक्शन न कराने पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को कासिम सूरी का पार्ट 2 का नाम दे दिया। मुबैना इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ तहरीक बलूचिस्तान से शुरू होगी। कोयटा में 6 जमाती इत्तेहाद का इजलास शुरू हो गया। PTI 27 अप्रैल को कराची में जलसा करेगी। उमर अयूब का मुल्क में PDM 2 हुकूमत होने का दावा। PDM 2 हुकूमत आप इसको कह दें। शहबाज शरीफ दर हकीकत वजीर आजम नहीं है, वो और उसकी पार्टी के अक्सर लोग फॉर्म 47 के बदौलत उसकी बैसाखियों पे आए। अमेरिकी महकमा खारजा का एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरे से गुरेज। पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालिक फैसले पाकिस्तानी अवाम को करने हैं। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अडियाला जेल में अमरीकी हुकाम की बानी PTI से मुलाकात से अमरीकी सिफारत खाने का मामला करार दे दी। गलत खबरें फैलाने वालों का घेरा तंग। पंजाब हुकूमत ने फेक न्यूज़ के खिलाफ हतक इज्जत कानून लाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का डॉन न्यूज़ स्पेशल में इंटरव्यू। मुकम्मल तफसीलात इतवार की रात 11:05 पर देखी जा सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ईद की छुट्टियां गुजारने मरी पहुंच गईं। लीगी कायद नवाज शरीफ, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और परवेज तशरीफ भी उनके हमराह। कश्मीर पॉइंट आमद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे के मसाइल वसाइल के गलत इस्तेमाल का नतीजा करार दे दिए। बजट के दुरुस्त इस्तेमाल से हर फर्द का महंगा इलाज और हर बच्चे की महंगी तालीम मुमकिन। जजा और सजा के बगैर गवर्नेंस में बेहतरी नामुमकिन है। सरफराज बुगटी का डेरा बुगटी में खुली कचहरी से खिताब। मीठी ईद का तीसरा रोज दावतों और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। कराची के साहिलों पर आज भी रौनकें। लाहौर के पार्क में सुबह से शाम तक आबाद। मरी और गिलियात में सयाहों की मौज मस्तियां। बच्चे ईदियां लुटाने के मिशन पर लगे रहे। ईद के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मुकामात तवज्जो का मरकज बने रहे। 2 लाख से जायद सयाहों ने दिलकश मुकामात का रुख किया। कबायली अजला में पाक फौज के अफसरान सयाहों से ईद मिले। शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों रजमक और शवाल में ईद मेलों का इनेकाद। 62,000 से जायद अफराद की शिरकत। ईद के तीसरे रोज ईदी विलेज में रंगारंग ईद मेला। खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। फैसल ईदी ने बच्चों के साथ केक काटा। बच्चे गीतों पर रक्स करते रहे। तोहफे भी तकसीम किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर अमन अमान और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। बेहतरीन इंतजाम पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। बच्चों का पेट पालने के लिए ईद की खुशियां कुर्बान। कमर पर बोझ लादे कुल्लियों के लिए ईद पर भी मामूल का दिन। खाली पेट घर पर खुशियां कैसे मनाएं? कुल्लियों का सवाल। जो अल्लाह पाक नूं मंजूर है, जो अल्लाह पाक रिज़्क़ नसीब में बच्चों का होएगा
ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਈਦ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮਾੜੇ ਸੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ आ गए, और की कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट में मजीद 6 जजेस तैनात। जस्टिस अमजद अली भैयो, जस्टिस निसार अकरम मिन्हास, जस्टिस जवाद अकबर सरवाना, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस अब्दुर्रहमान और जस्टिस अरबाब अली हकरो कल हल्फ उठाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। मौजूदा चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 14 अप्रैल को रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत पंजाब के तलबा में 20,000 मोटरसाइकिलों की तकसीम का आगाज। 29 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होगी। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी में स्कीम शुरू की जाएगी। तलबा को 11,600 और तालिबात को 7,325 रुपए देने होंगे। हुकूमत पंजाब सब्सिडी के मद में 1 अरब रुपए अदा करेगी। जैकबाबाद की तहसील ठुल में गंदम की फसल में आग भड़क उठी। मकामी काश्तकारों के मुताबिक आग ट्रैक्टर बैटरी की तार में चिंगारियों से लगी। मुजफ्फरगढ़ में बाप के हाथों कत्ल होने वाले 7 बच्चों और बीवी के इज्तिमाई नमाज जनाजा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, हर आंख अश्कबार। मुबैना कातिल बाप के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब भर में गंदम की खरीदारी मुहिम कल से शुरू हो जाएगी। काश्तकारों से 17 अप्रैल तक बारदाने के लिए दरखास्तें तलब। किसानों के लिए बारदाना ऐप की सहूलत फाल कर दी गई। ईद के तीसरे रोज भी इजरायली फौज की दहशतगर्दी। गाजा में एक और रिहायशी इमारत को बमबारी से तबाह कर दिया। एक ही खानदान के 25 अफराद समेत 29 शहरी शहीद। 24 घंटों में मजीद 89 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सहूनी अब्बास ने मगरबी किनारे में 1000 एकड़ जमीन पर कब्जे का दावा कर दिया। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की अहलिया भी चट्टान हौसलों की मालिक। अस्पताल में दौरान इलाज शौहर ने 3 बेटों और 4 पोतों की शहादत की खबर दी तो अल्लाह का शुक्र अदा करके फतह का निशान बनाया। अज़्मो हिम्मत की मिसाल खैमों में पनाह गुज़ीन फलस्तीनी ईद की खुशियाँ मनाना न भूलें। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुस्लिम मुखालिफ इंतखाबी मुहिम। मकबूजा जम्मू और कश्मीर को भारतीय रियासत करार देने का ऐलान कर दिया। अगले चंद बरसों में वादी की हालत मुकम्मल तब्दील करने का दावा। रूस और काज़ाकिस्तान में सदी का बदतरीन सैलाब। दर्जे हरारत में इजाफे और बर्फ पिघलने से 10,000 से जायद मकानात ज़ेर-ए-आब। हज़ारों अफराद का महफूज मकामात की जानिब इनखला। बरतानिया में हुनरमंद और फैमिली वीज़ा पर आने वालों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा। स्किल्ड वर्कर्स के लिए सालाना तनख्वाह की हद 26,000 से 200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड तक कर दी गई। फैमिली वीजा के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद भी 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई। 4 सद्दा के सयाहती मुकाम सरदरियाब में नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। एक नौजवान जान से हाथ धो बैठा। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 को बचा लिया। जेवलिन स्टार अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए जनूबी अफ्रीका पहुंच गए। जोहानिसबर्ग में 5 हफ्ते की ट्रेनिंग करेंगे। कौम के नाम पैगाम में सपोर्ट करने वालों से इजहार तशक्कुर। दौरे पाकिस्तान से कबल न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की मुश्किलात में इजाफा। 2 अहम खिलाड़ी फिन एलन और एडम इंजरी के बायस सीरीज से बाहर हो गए। IPL की वजह से 9 अहम खिलाड़ी पहले ही टीम में शामिल नहीं। मेहमान टीम 14 अप्रैल की सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगी। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सफर आज बारबाडोस से शुरू होगा। ट्रॉफी 15 ममालिक का दौरा करेगी। मेगा इवेंट इस साल जून में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मुश्तरका तौर पर खेला जाएगा। अल हिलाल फुटबॉल क्लब ने सऊदी सुपर कप जीत लिया। फाइनल में हरीफ टीम अल इत्तेहाद को 1 के मुकाबले में 4 गोल से बासानी हरा दिया। फतह के बाद खिलाड़ियों का भरपूर जश्न। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड सर्फिंग लीग के दौरान खतरों के खिलाड़ियों की शानदार महारत का मुजाहिरा। वर्ल्ड नंबर 1 खातून तैराक कैथलीन सिमर्स ने चैंपियनशिप का पहला मरहला कामयाबी से अबूर कर लिया। सुपरस्टार सरवत गिलानी डॉन न्यूज सेलिब्रिटी शो आपकी कहानी की पहली मेहमान बन गई। शौहर फहद मिर्जा के हमरा मजेदार बातें, कुछ चटपटे और अनसुने इंकशाफात। प्रोग्राम हफ्ते की शब 11:05 पर डॉन न्यूज पर देखा जा सकेगा। और अताउल्ला ईसा खैलवी के गाने बालो बत्तियां का 18 साल के बाद जदीद वर्जन गुलकार अली जफर ने आवाज का दादू दगाकर दिल मोह लिए। YouTube पर 2 दिनों में 10 लाख से ज्यादा व्यूज।